जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कमिटीज के बारे में और उनके चेयरमैन। देखिए, हमने ये जो फैक्ट बेस्ड जीके सीरीज चालू की है, उसमें हम रोज एक नया लेक्चर डाल रहे हैं जिसमें हम फैक्ट बेस्ड चीज़ों को कवर करेंगे। और आज हम जिस फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कमिटीज के बारे में। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कई सारी कमिटीज बनाई गई थी। क्योंकि अलग अलग प्रोविजंस थे, अलग अलग प्रोविजंस को हर कोई एक ही उस पे काम नहीं कर सकता था, इसलिए अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग कमिटी बनाई गई और हर कमिटी का एक पर्टिकुलर चेयरमैन था। कई बार एग्जाम्स में देखा गया है कि कमिटीज के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे। तो कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसीलिए आपको कमिटीज के बारे में और उनके चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज। तो हम देखेंगे कौन कौन सी कमिटीज थी और उनके चेयरमैन कौन कौन थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो देखिए, कमिटीज जो बनी ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी मेजर कमिटी और एक थी माइनर कमिटीज। मेजर कमिटीज जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 8 के नंबर उसका 8 था, और जो माइनर कमिटीज थी वो अप्रोक्सीमेटली 13 थी। टोटल 21 कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से 8 मेजर कमिटीज थी और 13 माइनर कमिटीज थी। सबसे पहले मेजर कमिटीज में बात करें तो यूनियन पावर कमेटी, इनके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन पावर कमेटी के भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके चेयरमैन जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद रखना है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जितनी भी कमिटीज थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट बात करें तो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो ये जो एडवाइजरी कमिटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के ऊपर, इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको याद रखना है, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, इस एडवाइजरी कमेटी की कुछ सब कमिटीज भी थी, कुछ सब कमिटीज भी थी। तो इसी एडवाइजरी कमेटी की कुछ सब कमिटीज भी थी, जिसमें सबसे पहली सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जिसके चेयरमैन कौन थे? जे बी कृपलानी। तो जे बी कृपलानी कौन थे? फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें माइनॉरिटीज सब कमेटी की, तो इसके चेयरमैन कौन थे? एच सी मुखर्जी। देखिए, यहाँ पर फोटो नहीं है क्योंकि फोटो मुझे अवेलेबल नहीं हुआ था, मुझे नहीं मिला था इनका फोटो। तो एच सी मुखर्जी, आपको नाम याद रखना है, माइनॉरिटीज सब कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ट्राइबल एरियाज का, असम, वहां के लिए एक सब कमिटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? गोपीनाथ बरदोलई। को याद रखना है, ये सारी सब कमिटीज थी किसकी? एडवाइजरी कमेटी की, जिसके मेन चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो जो प्रोसीजर कमेटी थी इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं हमारे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करें स्टेट्स कमेटी की, तो स्टेट्स कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो 3 कमिटीज के चेयरमैन थे, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स कमेटी। इन तीनों कमिटीज के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट बात करें स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो अभी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी हमारी मेजर कमिटीज थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब है माइनर कमिटीज। देखिए मेजर कमिटीज आपको बेसिकली याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर मेजर कमिटीज से क्वेश्चन आते हैं, बट कई बार माइनर कमिटीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो माइनर कमिटीज भी एक बार आप देख लीजिए। तो माइनर कमिटी में सबसे पहली थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करें क्रेडेंशियल्स कमेटी। क्रेडेंशियल्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आपको याद रखना है क्रेडेंशियल्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट बात करें हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी पटाभी सीतारमैया। ये हमारे जो थे वो हाउस कमेटी के चेयरमैन थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करें तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर के एम मुंशी। ये आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। फिर उसके बाद एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग। तो ये जो एडहॉक कमिटी बनी थी नेशनल फ्लैग के लिए, इसके भी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करें तो कम्युनिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे जी वी मावलनकर। जी वी मावलनकर, ये आपको नाम याद रखना है। ये कमिटी बनी थी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसके चेयरमैन कौन थे? जी वी मावलनकर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये वो जी वी मावलनकर हैं, यही हमारे जो असेंबली थी उसके सबसे पहले स्पीकर थे। सबसे पहले इंडिया के लोकसभा के या उसके पार्लियामेंट के जो लोकसभा के जो स्पीकर थे वो कौन थे? जी वी मावलनकर, सबसे पहले। नेक्स्ट बात करें एडहॉक कमिटी ऑन दी सुप्रीम कोर्ट, ये कौन थी? एस वराधाचारी। इनका भी फोटो नहीं है बट आपको नाम याद रखना है, एस वराधाचारी, एडहॉक कमिटी ऑन दी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट बात करें कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ये भी कौन थे? बी पटाभी सीता रमैया। तो कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन थे? बी पटाभी सीता रमैया। नेक्स्ट बात करें एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये थे नलिनी रंजन सरकार। एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। नेक्स्ट बात करें लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी, इसके चेयरमैन थे एस के धर। एस के धर एक कमीशन भी बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्रोविंसेस को बांटने के लिए, बट वो अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे। बट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी के चेयरमैन कौन थे? एस के धर। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्पेशल कमिटी बनी थी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी, उसके भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कमिटीज के। और प्रेस गैलरी कमिटी की जो चेयरमैन थी वो थी उषा नाथ सेन। यार आपको नाम याद रखना है, उषा नाथ सेन। और लास्ट में एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप के ऊपर बनी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? एस वराधाचारी। एस वराधाचारी। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये जो कमिटीज थे और उनके चेयरमैन थे, इसका ये थे कमिटीज और उनका चेयरमैन के बारे में। आई होप कि आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इसको वीडियो को आप 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपको कमिटीज और उनके चेयरमैन को ज़्यादा आपको बुक से रिपीटेडली रटना नहीं पड़ेगा। आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप सही आंसर दे पाएंगे और आपके लिए एक फैक्ट बेस्ड आपके माइंडसेट पे एक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर हमारे पसंद आ रहे होंगे सीरीज़। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन मिल सकें। कल हम नया फैक्ट बेस्ड स्टडी जीके लेकर के आएंगे, नया लेक्चर। उसमें मैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है।
सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।